शहीद हुए उन वीरों को याद करो। जो साथी बिछड़ गए वो कल भी थे और हमारा आज है। लहू से सरजमी को सींचने वाले भारत माँ के लाल हैं। जो लौ जगाई रखी है वतन परस्ती की, जो लौ जगाई रखी है वतन परस्ती की, ये लौ बुझ ना पाएगी। वो जवानी जो लिपटी कभी तिरंगे में, यही जवानी हर रोज नया इनकलाब बनाएगी। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमन। मैं काव्या शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग तीसरे वर्ष की छात्रा, आज इस मंच पर खड़े होकर अत्यंत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं आप सभी के साथ स्वतंत्रता और भारत की युवा वर्ग की भूमिका पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। इसके पहले जैसा कि मेरे एक साथी ने बताया कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी और हम लोग आज तक हम लोगों ने क्या ही किया है, तो मैं हमारे युवा दोस्तों को, यहाँ पे मौजूद सारे युवा दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम हमारे देश के लिए हमारा जो कर्तव्य है और हम आगे क्या कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत आज़ादी की पहली सांसें ले रहा था। तिरंगा लहराया, गुलामी की जंजीरें टूटी। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में भी कहा था कि जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। वह बात सच हुई। आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, 7 दशक बाद क्या हम अब भी जागृत हैं? हमने एक स्वतंत्र देश विरासत में पाया है, परंतु स्वतंत्रता कोई ऐसा उपहार नहीं है जो कहीं भी रख दिया जाए। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना होता है और यह जिम्मेदारी हम भारत के युवाओं के कंधों पर है, जो आज 65% जनसंख्या का हिस्सा है। हम केवल एक आंकड़ा नहीं है, हम इस राष्ट्र की नींव है, इसके भविष्य के निर्माता है और इसके सपनों के संरक्षक है। यदि हम अपनी रचनात्मकता, नवाचार और साहस को सही दिशा दें, तो हम अपने देश को ऐसे रूप में बदल सकते हैं जिसका स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा था। हमें गरीबी से लड़ना है, लेकिन सिर्फ दान से नहीं बल्कि उद्यमिता से। हमें अज्ञानता से लड़ना है, लेकिन सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिज्ञासा जगाने वाले विचारों से। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, लेकिन सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ऐसे रोजमर्रा के चुनावों से जो प्रकृति का सम्मान करते हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना होता है और मेरे हिसाब से राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च रूप है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां गांव स्वच्छ ऊर्जा से रोशन हो, जिसे युवा इंजीनियरों ने डिज़ाइन किया हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां किसान भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाई गई तकनीकी संसाधनों का उपयोग करें, जहां छात्र विदेश में अवसर खोजने के बजाय खुद अवसर पैदा करें, जहां मेड इन इंडिया केवल एक टैग नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक हो। हमारी भूमिका केवल आज के भारत को विरासत में लेने की नहीं है, बल्कि कल के भारत को गढ़ने की है। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो युवाओं की शक्ति में भरोसा रखते थे, उन्होंने कहा है कि सपने विचार बनते हैं और विचार कार्य में बदलते हैं। हमारे भारत के ये सपने इतने मजबूत हो कि वे हमें हमारी आरामगाह से उठाकर कर्म के मैदान तक ले जाए। दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे भारत पर है, केवल इसीलिए नहीं कि हमारी प्राचीन विरासत के कारण, बल्कि हमारी भविष्य के संभावनाओं के कारण। और वो संभावना हम हैं, भारत का युवा। यदि हम उठते हैं तो भारत उठता है, यदि हम गिरते हैं तो भारत गिरता है। अंत में मैं आपको एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ जो हर भारतीय के दिल में गूंजना चाहिए। यह विचार
आपको बताएगा कि एक आज़ाद देश में रहने का असली मतलब क्या है। एक कवि की पंक्तियां द्वारा मैं संक्षेप में इस भावना को प्रस्तुत करूंगी। उन्होंने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। जय हिंद। धन्यवाद।